पीएम के दौरे पर जारी दंगल। पीएम का वेलकम, विपक्ष को टेंशन। पीएम पूछे सवाल मगर विपक्ष को क्यों ऐतराज। विदेशी दौरा, देसी सियासत। तो रविवार रात को दिल्ली पहुंचते ही देश के प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जब उनका स्वागत किया जा रहा था देश की सरजमी पर, तब पीएम ने पूछा कि क्या चल रहा है। मोदी अमेरिका और मिस्र के 6 दिन के दौरे के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौटे। दिल्ली के हवाई अड्डे पर नड्डा, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। साथ में बीजेपी के दिल्ली के सांसद भी थे, हर्षवर्धन, हंसराज हंस, गौतम गंभीर और तमाम बीजेपी के नेता। तब पीएम ने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। अब इसको लेकर विपक्ष नाराज हो गया। क्या कहना है विपक्ष का वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के जब विदेश दौरे पर थे, तब उस वक्त मणिपुर का मसला खूब गूंज रहा था। सर्वदलीय बैठक तक हुई और जैसे ही पीएम 5 दिन के विदेश दौरे से लौटे, स्वदेश आए, तो कामकाज में जुट गए। प्रधानमंत्री ने सोमवार को सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, दिल्ली में बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शहरी मामलों के मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उस बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने प्रधान सचिव पीके मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि मणिपुर का मसला, अब उस पर क्या काम किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में मणिपुर के मसले पर भी, मणिपुर के घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री ने ली। और हां, आपको यह भी बताते चले कि हिंसाग्रस्त राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक। अब इस बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट आया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। खड़गे साहब ने यह कहा कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। पिछले 55 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। यह खड़गे साहब का ट्वीट है। और आगे वो ट्वीट में लिखते हैं कि उग्रवादी संगठन, असामाजिक तत्वों से चुराए गए हथियारों को जब्त करवाइए, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करिए
और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। यानी साफ है कि पीएम के विदेश से लौटते ही अब विपक्ष जो है वो उन पर सियासी तीर छोड़ रहा है, बाकायदा ट्वीट किए जा रहे हैं। यानी जहां एक तरफ पीएम ने पूछा बीजेपी अध्यक्ष से कि देश में क्या चल रहा है, अब उसको लेकर विपक्ष मणिपुर के मसले को लेकर सियासी सवाल भी उठा रहा है। पीएम ने आते ही बैठक की, बैठक में तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद थे और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में थे और खास तौर पर मणिपुर के मसले पर भी मंथन और चिंतन किया गया। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, विजय कुमार खेरा साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, तरणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कुछ ही देर में आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी जुड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस का चेहरा अभी इस कार्यक्रम में नहीं है, वो पिक्चर में नहीं है कांग्रेस अभी। खैर, खेरा साहब कैसे हैं आप? जी ठीक हूं। खेरा साहब, मैं उसी सवाल से चर्चा की शुरुआत करता हूं जिससे देश के प्रधानमंत्री ने किया आपकी पार्टी के अध्यक्ष से। क्या चल रहा है देश में? आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे, पूरे देश के बारे में बताऊं? सर, पीएम साहब ने पूछा नड्डा जी से, तो मैंने भी पूछ लिया देश में क्या चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने पूरे देश के बारे में पूछा होगा। बाहर से अगर आए हैं प्रधानमंत्री जी तो आपके साथ हालचाल पूछा होगा, बजाय नड्डा साहब के उन्होंने देश का हाल पूछा। यही बताता है उनको क्या चिंता है और क्या उन्हें पूछना चाहिए। देश के बारे में क्या चल रहा और मणिपुर के बारे में क्या चल रहा, उसके लिए तो उन्होंने मीटिंग बुलाई ही है। अमित शाह जी ने अभी ब्रीफ उनको कर ही दिया है और दूसरी मीटिंग भी बुलाई है। हो सकता है रात भर चलेगी मीटिंग, ये अलग बात है। अब रहा आप अगर चलने का, जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर के ऊपर, तो उसके बारे नहीं, मेरा फोकस सिर्फ मणिपुर नहीं है, विदेश दौरा भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो देश में चल रहा है उसको नड्डा साहब ने बताया। ठीक, अभी आ रहा हूं सर, एक मिनट, एक छोटा छोटा कमेंट ले लूं। तरणिमा जी, क्या चल रहा है देश में? देश में चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आज देश आए, तो इस देश में ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो बाहर विदेशों में घूम रहे हैं और यहाँ इनका वित्त मंत्रालय सरकारी नौकरी ही देश की युवाओं को खा गया। उसने अभी जारी किया कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है हम सरकारी नौकरी दे सके। लेकिन मोदी जी करोड़ों का 10 गुना रेट का ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। 26,000 करोड़ का सौदा करके आते हैं जो बहुत ही कम रेट में हो सकता था। यहाँ पर जनता के लिए बिजली विभाग ने 20% बिजली बढ़ाने, रात की बिजली बढ़ाने का रेट बढ़ा दिया है, उसका प्रस्ताव पारित कर दिया है। और मोदी जी 7.5 कैरेट का हीरा अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बीवी को देकर आ रहे हैं। देश भुखमरी के कगार में है, ये अमेरिका और मिस्र घूम रहे हैं। ये बताइए कि विदेशी दौरे के साथ प्रधानमंत्री जी देश के लिए वहां से क्या लेकर आए? जनता को तो उन्होंने गरीबी के कगार पे पहुंचा दिया। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि मोदी जी जो विदेश से आए, नहीं एक बात पूरी होनी चाहिए, विदेश से आए और ये पूछते हैं कि देश का क्या हाल है। ये कितनी शर्म की बात है। 14 दिन के लिए आप घूमने गए, आपको पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है। तरणिमा जी, और सबसे बड़ी बात, तरणिमा जी एक मिनट, तरणिमा जी एक मिनट, जरा मैं मनीष जी से मैं एक एक कमेंट ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आ रहा हूँ। ये बात पूरी होनी चाहिए। लेकिन जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि अपनी जो अभी इनका प्रोग्राम है, मैं आपको अभी बताती हूँ कि जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं। मैं तरणिमा जी आता हूँ ना, एक छोटा छोटा कमेंट। विजय जी से ज्यादा वक्त दिया मैंने आपको, दिया ना? एक मिनट तरणिमा जी पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आप उस दूसरे से पूछ लीजिए। लेकिन जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कितने भी बिजी रहे लेकिन अपने संगठन के लिए समय देते हैं और वो जरूर हमारे संगठन के लिए अब समय देंगे। ये बहुत शर्म की बात है। देश के लिए नहीं, सिर्फ संगठन के लिए उन्होंने बात करी है जेपी नड्डा जी ने, और ये बीजेपी ने ट्वीट किया है। आपके नेता संगठन के लिए वक्त नहीं देते क्या?
मोहल्ला क्लिनिक के तो उद्घाटन केजरीवाल जी करते हैं पंजाब में जाकर, करते हैं ना। जहां तो मणिपुर मैडम जगह है वहां पर संगठन की बात होगी। देश 14 मैडम मसला ऐसा नहीं है कि आपके नेता संगठन के लिए वक्त नहीं देते। देश का पैसा आप तो एमपी में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं ना। एक मिनट मैडम, एक एक सवाल ले लूं जरा, आप ऑडियो नीचे, एक मिनट तनुमा जी का। मनीष जी, यही सवाल मेरा आपसे, देश में क्या चल रहा है? देखिए, जैसे ही मोदी जी विदेश यात्रा से लौटे, उन्होंने सांसदों से, जो उपलब्ध सांसद थे और नेता थे बीजेपी के, उन्होंने उनसे दो बातें कही कि आप आधी रात को अपनी नींद खराब करके यहाँ पे क्यों आए, कोई आवश्यकता नहीं थी एक। और दूसरी बात है कि देश में क्या चल रहा है। इसका ये मतलब है कि जैसे आपने तिलक चावला जी ने अभी अभी हालचाल पूछे, खेरा जी क्या हाल है आपके। अब जाहिर है खेरा जी अगर टेलीविजन पे आए हैं तो उनको पता होगा इंडिया वॉइस चैनल पे आना है, ठीक ही होंगे। अगर तबीयत खराब होती तो नहीं आते, घर में कोई परेशानी होती तो नहीं आते, तो वो टीवी में आए, इसका ठीक है। लेकिन फिर भी एज ए कटसी आपने हालचाल पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप 10 दिन बाद अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे और क्या हालचाल है भाई, है ना। तो ये एक बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है जिसका जवाब जाहिर है सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से देंगे। अब अगर ये प्रश्न नड्डा से पूछोगे, क्षमा प्रार्थना हूं, नड्डा जी से पूछेंगे तो नड्डा जी अपने संगठन की बात करेंगे क्योंकि उनका काम है पार्टी की चिंता करना, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर ये बात अमित शाह से पूछेंगे तो बताएंगे देश में आंतरिक स्थिति कैसी है, मणिपुर की क्या स्थिति है, पहलवानों के आंदोलन की क्या स्थिति है, महंगाई क्या स्थिति है, वंदे भारत की क्या स्थिति है। जैसे जैसे जो मुद्दे पिछले 10 दिन में उठे उनकी चर्चा करेंगे। और अगर आप ये बात मानो मीनाक्षी लेखी से पूछेंगे तो मीनाक्षी लेखी अपने दिल्ली के बारे में बताएंगी, आसाम में क्या चल रहा है उसके बारे में वो चर्चा नहीं करेंगी, मणिपुर के बारे में वो चर्चा नहीं करेंगी। विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना, लेकिन रेलेवेंस तो देखो। अब मानो आप पहुंचे एयरपोर्ट, आपका भाई, आपका पिया और आपकी पत्नी आई गेट पे लेने के लिए, तो पत्नी से जो बात पूछेंगे भाई उस बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि पत्नी बच्चों के बारे में, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में बताएगी, माता पिता के बारे में बताएगी, भाई बताएगा व्यापार कैसे। यानी सवाल एक जवाब अलग अलग। ठीक मनीष जी, आता हूं आपके पास। फाइनली कांग्रेस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई, पिक्चर में आ गई कांग्रेस पिक्चर में आ गई। रित्नेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। जी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री जी को। मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो पीएम ने पूछा नड्डा जी से, देश में क्या चल रहा है। मनीष जी ने भी बताया, तन्नीमा जी ने भी बताया, विजय जी ने बताया, मैंने कहा मैं भी पूछ लूं आपसे, देश में क्या चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, जेपी नड्डा जी को, कि प्रधानमंत्री जी देश में भयंकर बेरोजगारी चल रही है, देश में भयंकर महंगाई चल रही है, देश में आपके एक सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है। उसके बाद बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश जो आपका सबसे प्यारा राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री आपके सबसे प्यारे हैं, वहां पर सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट के क्या कहते हैं अपराध चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए था। आप देखिए, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है तिलक जी। जिसके लिए सावन की हरियाली याद है, उसको आप कुछ भी बताएंगे फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी आए थे तो पूछने से ज्यादा उनको पूछना चाहिए था कि नड्डा जी मैं नहीं था तो हमारी एकमात्र पूर्वोत्तर की केंद्र में मंत्री, उनका घर क्यों जला दिया गया मणिपुर में? मणिपुर सरकार की एकमात्र महिला मंत्री का घर क्यों जला दिया? आप लोगों ने देश को क्यों नहीं संभाला? लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो गलत अंग्रेजी बोलने से छुट्टी हो तब आएंगे, बेचारे बोलना होता है इन्वेस्ट बोल आते हैं इन्वेस्टिगेटिंग। तो ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी की कहना, इसलिए मैं उनको किसने क्या क्या बोला अभी उस विषय में नहीं जाते, थोड़ा सम्मान के साथ अगर एक दूसरे को सम्मान रखते हुए बात रखे तो ठीक है। ठीक, सुनिए तो एक मिश्रा जी अपनी बात रख दी ना आपने, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। आप चारों को मैंने एक ही सवाल किया चारों से, आप ही का सवाल लेकर जाऊंगा। मिश्रा जी एक मिनट। इसलिए मैं उनको महामानव कहता हूँ, युग पुरुष कहता हूँ उनको। उनके जैसा अद्वितीय व्यक्ति इस कलयुग में भारत के इतिहास में पैदा ही नहीं हो सकता। नहीं, युग पुरुष तो बहुत है। एक मिनट रुकिए ना सर, युग पुरुष ऐसे भी है जो प्रधानमंत्री ना होते हुए भी अध्यादेश को फाड़ देते हैं, होते हैं ना युग पुरुष।
देखे हैं देश ने, नहीं, प्रधानमंत्री जी जैसा युग पुरुष नहीं देखा किसी ने। और ऐसे भी युग पुरुष देखे जो प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी पूरी की पूरी सरकार चलाते हैं। देखे हैं युग पुरुष लोगों ने। एक मिनट रुकिए ना, विजय खेरा साहब, जो मिश्रा जी ने कहा, तंडिमा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। देश में महंगाई चल रही है, मणिपुर में हिंसा चल रही है, देश में बेरोजगारी चल रही है, चीन भारत की सीमा में घुस रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, और एक और भी कुछ कहा था, हां, आपके सांसद बृजभूषण जी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। देश में यह चल रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, इनका काम था ये जो कह रहे बेरोजगारी और महंगाई, उस पर कभी बहस करते नहीं है, भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पे इनकी पिटाई हो जानी है, राजनीतिक पिटाई अच्छी तरह से। कहेंगे पार्लियामेंट में आज बहस हो जाए, समय दिया जाता है तो गायब। इसके बाद क्या करते हैं, हर चीज में कोर्ट चले जाएंगे। 11 चीजों में कोर्ट गए, बड़ी बड़ी चीजों में, सब में मार खा के वापस चले आए। राहुल गांधी जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, उनको रिलीफ नहीं मिलता। अडानी के खिलाफ जाते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यानी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सबसे बड़ी कमेटी हिंदुस्तान में बैठती है, अडानी को कह देती है इनका कहीं कोई गलती नहीं है, कोई घपला नहीं है। अब इसके बाद ये कितना जाएंगे कोर्ट, और कह रहे देश में ये चल रहा है, रोज पिटते हैं, रोज चले आते हैं। हमारी बात छोड़ो, जनता तो पीटती ही है, कांग्रेस को तो समाप्ति कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है? सुनिए आप, हम बता रहे हैं, हम अभी तो इन्होंने कहा, उनका जवाब दे रहे हैं, आपकी जवाब का अब देंगे। महंगाई है देश में, लेकिन ये महंगाई पूरे विश्व के 164 देशों से हमारी कम है। इनको पता होना चाहिए, ब्रिटेन से कम है, स्पेन से कम है। पर सो रहे हैं लोग, नहीं पता। जनता समझती है, इसलिए जनता उन्हें पुनः चुनती है, ज्यादा लोगों से, वोटों से चुनती तो है। बेरोजगारी भी देश में कम है, चुनती है, क्योंकि ये लोग समझते हैं इस चीज को। बेरोजगारी हमसे ज्यादा अमेरिका में, they don't know it। बहस करना एक अलग चीज है, बोलना एक अलग चीज है, लेकिन नहीं बोलेंगे। एक सेकंड भाग जाते हैं। जब हम कहते हैं हमसे बहस करो आप महंगाई पे, नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं आओ उस पर नहीं जाए, काय पे जाएंगे? अरे मोदी जी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, तो मणिपुर में हिंसा भी नहीं है। सुनिए जरा, इनकी बातें तो सुनो आप, क्या होती हैं। वो हीरा दे आए, अभी कोई कह रही थी मैडम, हीरा दे आए जी, अरे अपनी जेब से दे आए, अपने रिश्तेदार को दे आए। आप समझती नहीं अंतर्राष्ट्रीय आज भारत की जो इज्जत है। मिस्र ने बोला कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, यही काफी है उनकी यात्रा के लिए। 1 सेंटेंस इज एनफ। तुमको लेकिन प्यार ही नहीं है, तुम तो कश्मीर को पाकिस्तान को देने में। कांग्रेस तो लगी थी कि पाकिस्तान में चला जाए, हमें क्या। पिट रहे थे लोग, लेकिन मोदी जी ने पिटना रोक लिया, कश्मीर को रोक लिया, दुनिया हमारे साथ खड़ी है। रूस और अमेरिका नहीं, इन्होंने यात्रा पे आज अटैक किया है। सुनिए, पहला प्रधानमंत्री है। मैडम बाद में बोलना, अभी आपका मौका आएगा। आपको बीच में, अभी पहले भी आप बोल रहे हैं कि आपको मना करते रहे, लेकिन आप आपने जितना बोल रहे हैं बेकार की बातें बोल रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे बोलने से थोड़ी चलता है। आदत छोड़िए, थोड़ी देर इंतजार करिए, उसके बाद बोलिएगा। वो मैं जानता हूँ आप बेमतलब की बातें बोलेंगी, मतलब की बात पर एक लफ्ज नहीं बोल सकती, एक सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे आप पार्टी अभियान करते फंक्शन में। अरे आपका मुख्यमंत्री तो घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? राजस्थान में, उसके पहले गोवा में पिट के आया, उत्तर प्रदेश में पिट के आया, पूरे हिंदुस्तान में पिट के आया। चोरी में अभी आप चले जाएंगे, 2 मंत्री आपके जेल में चले गए। बोलते हैं आप जितना बोलेंगे हम उतना बताते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं करता, करोड़ों रुपया अभी पकड़े जाने, मुख्यमंत्री का नंबर है। एक मिनट तंडिमा जी, विजय खेरा साहब, एक मिनट क्लियर कर देते हैं। 1 मिनट, मनीष गुप्ता जी, क्या वाकई में इस तरह के विदेश दौरों से कोई फायदा नहीं होता? और क्या वाकई में जो दावा बीजेपी कर रही है, विजय खेरा साहब का 1 मिनट ऑडियो। मुझे मेरा समय था, मुझे आधा मिनट दीजिए, चाहे 10 सेकंड दीजिए। विजय सर, आज पहली पहली विजय हिंदुस्तान की हुई है। अमेरिका और रूस, विश्व की 2 शक्तियां जो दूर दूर रहती हैं आपस में, आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं। एक से हम तेल लेते हैं और दूसरे से हथियार ले रहे हैं, और दोनों देश हमारे प्रधानमंत्री की, ये सबसे बड़ी सफलता है विश्व की राजनीति में। समझो इसको, भारत को, गौरव को। एक मिनट विजय जी, आपने अपनी बात रखी, 1 मिनट। हाँ जी, आप बोलिए। मनीष जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई में इस विदेश दौरे का जो जिक्र किया जा रहा है, जो दावा विजय खेरा साहब ने, बीजेपी कर रही है कि जो अब तक नहीं हुआ वो देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया,
और दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि विपक्ष और तंडिमा जी जो दावा कर रहे हैं कि जो देश में कुछ नहीं हुआ वो विदेश में जाके सिर्फ डंका पीट रहे हैं। क्या वाकई जो अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर ट्वीट करके अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बराक ओबामा वाला जिक्र भी? प्लीज मनीष जी। 2-3 बातें बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए तिलक जी, हम में से हर एक ज्यादातर लोग जो सैलरी पे काम करते हैं, कितनी भी सैलरी मिल जाए हमारे खर्चे उससे ज्यादा होते हैं। फिर भी हम कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, एक बचत करते हैं। क्यों करते हैं? भविष्य के लिए। अमेरिका का दौरा भविष्य के लिए है। हम ड्रोन खरीद रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन बेच के हमारी सिक्योरिटी में होल कर रहा है, हम पाकिस्तान पे अटैक करें। सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सबसे पहले। तो ड्रोन इज फॉर सेफ्टी। अगर सेफ्टी नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। पहली बात, विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है और दूसरी महाशक्ति इस समय है नहीं, रूस उतनी बड़ी शक्ति नहीं रहा। अगर वो हमसे दोस्ती कर रहा है तो इसके लॉन्ग टर्म में कितने लाभ मिलेंगे हम गिन भी नहीं सकते। हम अपने आप को महाशक्ति, और अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है तिलक जी, इससे हमारा ट्रेड बेनिफिट है। यानी ये वो कंट्री है जहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, और अब उस इंपोर्ट को हम कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी देश में विदेशी मुद्रा और आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। देश का बड़े पैमाने पर विकास करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। जाहिर है विपक्ष को बुरा लग सकता है। खर्च कर चुके विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी तक क्या इन्वेस्टमेंट आया? आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए। और अभी भी करोड़ों रुपए मैं 1 मिनट आपके ऊपर अमेरिका ने सुनिए। अरे भैया गलत बात है। नहीं, एक मिनट तंडिमा जी, अभी एक एक करके ना आराम से। अब लोग पहले में एक मिनट मनीष जी, एक मिनट तंडिमा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए ना। कई तो शीश महल भी बना लिए कोरोना काल में, है ना? अच्छा नहीं लगता किसने क्या किया, आप छोड़िए उस बात को, पहले उनको अपनी बात तो करने दीजिए। फिर मैं रत्नेश जी के आपके पास आ रहा हूँ। तरुणवा जी की एक बात मैं ले लेता हूं। अगर देश में इतनी भूखमरी है तो मौलवियों को सैलरी क्यों जा रही है आम आदमी पार्टी से? भाई उनकी पहले सैलरी बंद करो। पर नहीं, अब नहीं, अब एक शांति रखिए। अरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको सीधा दिखाते ही भाग जाएंगे। पहले से ही वो चला रहा है। आपकी परेशानियां दूसरी है। अरे भाई यही परेशानी, इसलिए आपसे जवाब नहीं सुना जाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबर रखिए। तो नई स्कीम निकाली है मुस्लिम महिलाओं को 50,000 रुपए देने की, ये स्कीम तो योगी जी ने निकाली है। वो केजरीवाल जी तो आ गई ना, आपके पास जवाब नहीं है अपना। दूसरे के दोस्त दिखाने से आपके दोस्त घटेंगे नहीं। रुकिए, बीच में बोल के आप अपने संस्कार बता रही हैं। चल रही है बीच में बोल के आप अपने संस्कार बता रही हैं। आप थोड़ी देर शांति रखिए। मैं अरे बिल्कुल बता रही हैं, आपसे सुना नहीं जा रहा है। आपके पास प्रश्नों के जवाब है नहीं, आप समझ लीजिए। आपके पास प्रश्नों के जवाब नहीं है। और सुनिए तीसरी बात, तीसरी बात ये है तिलक जी, मणिपुर के मामले में जिस तरीके से विपक्षी लोग खेल रहे हैं। करोड़ का ड्रोन जो ब्रिटिश लेता है, हमारे प्रधानमंत्री 800 करोड़ का खरीदते हैं। शर्म नहीं आती? इतना घाटा करके। अरे भाई मिश्रा जी एक मिनट गुप्ता जी, तंडिमा जी एक मिनट, शोर नहीं, एक मिनट सिर्फ मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा, मिश्रा जी एक बात समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, वो तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर विदेश में सम्मान मिल रहा है तो ये तो देश के लिए गर्व की बात है ना। आप लोग इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? देखिए तिलक जी, आपकी बात का जवाब ये है कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जिनको जब वो यूएस में थे तो उनके सामने अल्पसंख्यकों के दमन का मुद्दा उठाया गया। उनके सामने आपने देखा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर किस तरह से आस्क मोदी के बोर्ड लगे हुए थे।
आपने ये देखा कि वहां के सांसद ने किस तरह कहा कि आपके यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सप्रेस किया जा रहा है। इस पर भी तो प्रधानमंत्री ने कितनी बेइज्जती कराई देश में जाके। और अब आ जाते हैं, अभी मनीष जी भी कह रहे थे और खेरा जी भी कह रहे थे, MQ-9 भी ड्रोन की खरीद का मामला। देखिए, उस ड्रोन की खरीद को ब्रिटेन ने हमसे लगभग 35% कम दाम पे खरीदने से मना कर दिया, कहा ये महंगा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी वही डील करके आ रहे हैं। मिश्रा जी, ये राफेल और बोफोर्स नहीं है ना मसला। आप सीधा विदेश दौरे पर कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसी पर आइए ना कि आपको आपत्ति और नाराजगी क्यों है? अरे तिलक जी, तो ये ताबूत भी नहीं है ना, ये ताबूत भी नहीं है। ये जो कारगिल के ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये डिफेंस एक्सपर्ट है, वहाँ भी इनको ज्यादा पता है। घोटाला किया था, ये पता नहीं चल रहा कैसे राहुल गांधी ने 50 करोड़ रुपए हड़प लिए। भैया सुन लीजिए मनीष जी, ड्रोन कितने का आता है? नहीं मिलेगा MLC। अरे आपको ये पता है ट्रेन कितने का आता है? इतनी ये नहीं पता राहुल गांधी ने 50 करोड़ कैसे हड़प लिए? नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भीड़ लंबी है। अपनी अज्ञानता का इस तरीके से प्रदर्शन कर दो भाई। नहीं मिलेगा, इतना मत कूदिए। MLC नहीं मिलेगा आपको। बहुत हमारी चिंता ना करो, हमारी चिंता ना करो, चरण चुम्बर मत रहो। बताओ राहुल गांधी कैसे हड़प लिए 50 करोड़? उसका कुछ नहीं पता। मैंने ड्रोन जो इन्होंने देखा नहीं, अरे ड्रोन का नंबर मैं अपनी बात ट्रेन की कैटेगरी पता है आपको? पता कुछ है नहीं भैया। ट्रेन के बारे में, ड्रोन के बारे में क्या जानते हो भाई? कुछ नहीं, बस ड्रोन पार्टी लाइन से बोल देंगे। अरे ड्रोन की कैटेगरी, क्वालिटी, रेट के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसे ही आप लोग राफेल के बारे में चिल्लाते थे, ये राफेल वो राफेल, सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा? अच्छा जरा अब यहाँ पर भ्रष्टाचार की, अरे मोदी जी महंगा ले, मोदी जी ने ये कर दिया। अरे मोदी अमेरिका में काम करके आ रहे हैं, वहाँ पे मित्रों से मिलने नहीं गए। मनीष जी का ऑडियो नीचे, 1 मिनट। मनीष जी का ऑडियो नीचे, सिर्फ मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए, फिर विजय जी आपके पास आ रहा हूं। अभी मनीष गुप्ता जी कह रहे थे, तो इतना बता दें कि MQ-9B जो ड्रोन है वो सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक है। दूसरी बात, वो किस प्रकार के आयुध को ले जाने में सक्षम है ये बता दें। मनीष जी, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से और डिफेंस पे बात करोगे, मेरा सब्जेक्ट रहा है, आपसे अच्छी तरह से पढ़ के आया हूँ। मुझे ये आप अन्य प्रवक्ताओं विजय खेरा साहब को आप एक, मुझे अन्य प्रवक्ताओं की तरह मत देखिएगा, धागा खोल दूंगा। 1 मिनट मिश्रा जी, मिश्रा जी समझ गए आप? 1 मिनट। ये पहले आप पढ़ के आइए। मैंने पूछा सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक, आवाज बंद हो गई। किस प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है, आवाज बंद हो गई। अरे दलाली करना करो, आवाज में दलाली ऑडियो मेरा डाउन किया है। ये सुनो, अब मेरी बात बोलूं, अगर हिम्मत है तो सुनो। अरे बताओ यार, सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक है? ले जाने में सक्षम है? मैं बताता हूँ, आप बताओ हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक? अरे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट में लेकिन ड्रोन पे ध्यान देंगे। अरे मनीष जी, पता कुछ है नहीं करवा रहे हैं। अरे मैं सिर्फ विजय खेरा साहब का ऑडियो। 1 मिनट मिश्रा जी, 1 मिनट। विषय ड्रोन से ज्यादा कुछ और गंभीर भी है। 1 मिनट रुकिए ना मिश्रा जी रुकिए ना। ड्रोन से ज्यादा गंभीर एक मसला है। मसला विजय खेरा साहब, मसला मणिपुर का है। देश के प्रधानमंत्री आए, स्वदेशी जमीन पर आए, सबने उनका स्वागत किया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस का जो ट्वीट आया, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर आप ट्वीट को हम दिखा पाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और खड़गे साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज अगर वो ट्वीट दिखा पाए। और इस ट्वीट को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि आखिरकार मणिपुर में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री जी से बात की है। मणिपुर को लेकर
गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं कहा। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। और भी ये ट्वीट में बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने शामिल की हैं। यह खड़गे साहब का ट्वीट है, कांग्रेस अध्यक्ष। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, देश विदेश की यात्रा करके फुर्सत मिल गई हो तो मणिपुर पर अब ध्यान दीजिए। विजय खेड़ा साहब को स्क्रीन पर। खेड़ा साहब, ये राजनीतिक तू मैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन विजय खेड़ा साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। इस पूरे मसले को लेकर देश के प्रधानमंत्री अब विदेश दौरे से आ गए, तो अब मणिपुर की ओर ध्यान देंगे। जो बात मिश्रा जी और तंडीमा जी कह रहे हैं, कम से कम अब तो मणिपुर पर 55 दिन के बाद कुछ तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। आपकी बात का जवाब मैं दूंगा एक सेंटेंस बताने के बाद। वो इस कारण से कि इनको नहीं पता है कि हमने जो सौदा किया है चाइना के समुंदर में कई किलोमीटर तक और कई मीटर नीचे जमीन में जाके हम उनकी पूरी टो ले सकते हैं। अब वो हिंदुस्तान में बनेगा। ये है मेन पनडुब्बी जिसका सौदा हुआ है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पनडुब्बी है, वो हमको मिलेगी अब और हिंदुस्तान में बनेगी। अब इनको नहीं पता इस बात का। दूसरी बात, बार बार कह रहे थे राफेल में इतनी मार खाई है कांग्रेस ने, चिल्ला चिल्ला के रट लगा के सुप्रीम कोर्ट में पिट के आए और जनता ने इनकी बात सुनी नहीं, फेंक दिया एक तरफ। अब आपकी बात का जवाब मणिपुर का। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए तब भी और जब वो अमेरिका में थे तब भी 24 घंटे टच में रहते थे। आपको सर्जिकल स्ट्राइक का पता होगा, रात भर वो जागते रहते थे। सवेरे 4 बजे तक जब तक हमला सफल होकर लोग लौटने आए आर्मी वाले, तब तक वो बैठे रहे। उनको लड़ने बॉर्डर पे नहीं जाना था, उनको चाइना पे नहीं जाना था। सिर्फ वो सिपाहियों का हिम्मत बढ़ाने के लिए जाते हैं, वापिस आते हैं। उनको यहाँ बैठे हैं। आज जमाना है कम्युनिकेशन का, अमेरिका में बैठे या यहाँ बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह इक्वली कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं और वो अपना काम 370 में उन्होंने दिखा दिया है। अब रहा मणिपुर में, तो मणिपुर में आज मुख्यमंत्री ने बताया है लगभग 2 हफ्तों से ईश्वर की भी कृपा और प्रयासों से हम लोगों के ये हुआ कि एक भी मौत नहीं हुई, एक भी किलिंग नहीं हुई है 2 हफ्ते में। ये मामूली बात नहीं है। पिछले 60 सालों में क्या हुआ था कि वोट बैंक के चक्कर में म्यांमार से, बांग्लादेश से इतने लोग आ गए और कुकीज में ऊपर जाके पहाड़ियों में बस नहीं, ईश्वर की कृपा वाला मसला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर होती तो फिर ये हालात भी पैदा नहीं होते ना। सवाल का ईश्वर कृपा और हमारे प्रयास, हम हमेशा दोनों। हाँ, सर वही कह रहे हैं कि अब तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर अपनी बात रखेंगे। हाँ बिल्कुल रखेंगे। अब प्रधानमंत्री जब तक नहीं थे अगर यहाँ पर, और गृह मंत्री ने उन्होंने बात भी रखी, जब आवश्यकता पड़ी तो सब लोगों ने कहा कि आप बुला लीजिए। यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है या सरकार? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब क्या आवश्यकता है? शांति तो है, 14 दिन से कोई किलिंग नहीं हुई है। और जो ट्राइबल का जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो 60 साल से लड़ाई चल रही है पहाड़ और वैली के बीच में, अब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट अगर दे दिया है कि मैथिली समुदाय को भी ट्राइबल में शामिल किया जाए। अगर यही स्थिति पश्चिम बंगाल या झारखंड की होती तो तब भी सरकार बर्खास्त न होती। तो प्रधानमंत्री तो बर्खास्त करते ही नहीं है किसी की सरकार को। यही तो मोदी जी की खासियत है, लोकतंत्र में इतना भरोसा। इंदिरा जी की तरह नहीं करते हैं, वो फटाफट एक गवर्नर शासन लगा दिया या हटा दिया। मिश्रा जी का ऑडियो, फिर तंडीमा जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिए मिश्रा जी। आवश्यकता थी, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर विदेश में भी थे तो जानकारी पल पल की ले रहे थे कि मणिपुर में क्या चल रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, अभी मैंने कहा, आपसे पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी यही स्थिति होती तो सरकार बचती, तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकार बर्खास्त नहीं करता। मतलब भारतीय संविधान का जरा सा भी ज्ञान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता को। इनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 का जो इम्प्लीमेंटेशन करती है, सुन तो लीजिए सरकार, सुनो मैं तो पॉलिटिक्स पढ़ा दूंगा। कमेंट किया, हमारी नॉलेज ही जीरो है। बताइए, एक्चुअली यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। 356 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? 356 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? डोंट नो एनीथिंग। अरे बताओ भैया, अनुच्छेद 356 कैसे लागू किया जाता है? थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो, थोड़ा बहुत कैसे लागू किया जाता है? कुछ नहीं हो जाता। अरे भैया बताओ, अनुच्छेद 356 कैसे लागू किया जाता है?
बट यू शुड नो। अरे बताओ कि अंग्रेजी में यू शुड बी ये मत बताइए, मुझे ये बताइए कि आजकल 356 को लागू करने का गवर्नर साहब नहीं लगाया बंगाल में, और आप बंगाल में 0 हो गए, सड़क से बाहर हो गए। हमारे 18 MP जीत के आए, आप मिल गए वहाँ, आप मिलते चले जा रहे, सब जगह फ्री बोलते जा रहे, हमको कुछ नहीं आता, झूठ है, हमें कुछ नहीं आता। आप बड़े जानकार हैं, आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी ने कितने बार लगाया था गवर्नर साहब? मैं बता सकता हूँ। अगर कॉमन से चीज नहीं पता होगी आपको क्या पता है? You don't know about anything about democracy। एक मिनट विजय खेरा साहब, एक मिनट मिश्रा जी, मिश्रा जी एक मिनट, कर्णिमा जी। क्या है मुझे मालूम नहीं, और इन्हें मालूम कुछ नहीं है। He is a big zero in politics। This person is a big zero। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ जनरल नॉलेज का ये कंपटीशन नहीं चल रहा, एक मिनट रुकिए ना। इन्होंने पर्सनल कमेंट पहले किया दूसरे प्रवक्ता के ऊपर, अभी मेरे ऊपर किया। मैं तो तुम्हें पढ़ा दूंगा पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी के नेता लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट पे महंगाई पर किस पे बात करना चाहते हो ना? सरकार जो है वो अपने मैं 11 साल कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ, 11 साल कांग्रेस का, समझे, मीडिया प्रभारी रहा हूँ या किसी का। तुम्हारे जैसों को तो मैं पढ़ाता रोज अपॉइंटमेंट करता था। आजकल 350 क्या बात कर रहे हो? ग्राउंड होता है, और मैं AICC में प्रभारी था, मीडिया प्रभारी, समझे। घर फूंक दिया जा रहा है, केंद्र के एकमात्र महिला मंत्री का घर फूंक दिया जा रहा है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रितेश मिश्रा जी, एक इन्होंने एक व्यक्तिगत कमेंट किया, मुझे कुछ नहीं आता। मैं मीडिया प्रभारी था AICC में, 12 साल AICC मेंबर रहा और 11 साल प्रवक्ता रहा हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी से पंजे से लोकसभा लड़ा हूँ, समझे बच्चे। एक मिनट विजय खेरा साहब, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। विजय खेरा साहब कह रहे हैं ये पुराने कांग्रेसी हैं। झांसी वाज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। AICC मेंबर 12 साल, डॉक्टर सेल का नेशनल कन्वीनर रहा। पुराने कांग्रेसी है वो। पर्सनल कमेंट किया मेरे ऊपर। एक मिनट मिश्रा जी, कहाँ पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? एक मिनट प्लीज, पर्सनल नहीं मिश्रा जी नो, मिश्रा जी पर्सनली नहीं। एक मिनट विजय खेरा सर एक मिनट। व्यक्तिगत कमेंट क्यों करते हैं सर? मैंने बोला ना, एक मिनट रुकिए ना सर, डिबेट डिरेल हो जाएगा। एक मिनट कर्णिमा जी, ये मसला देश के सम्मान से भी जुड़ा है। जो एक मिनट मिश्रा जी, जो अधिकार संविधान, एक मिनट मिश्रा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऑडियो नीचे कर दिया सर मैंने, अब मेरे साथ वो मत करिएगा कि म्यूट कर दिया, मैं वो वाला नहीं हूं, प्लीज एक मिनट। कर्णिमा जी, संविधान में सम्मान के लिहाज से जो अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री का है, ठीक वही प्रधानमंत्री का भी है देश में। तो फिर हम उस नजरिए से क्यों नहीं देखते कि विदेश में अगर देश के प्रधानमंत्री गए तो कम से कम कुछ मामलों को सियासत से दूर रख दिया जाए? इसमें दिक्कत क्या है? देश में आकर कितनी भी आप हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई करिए, सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब विदेश का मसला आता है तब आप देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर वो अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हैं अपने राज्य में, अपने देश में, तो उनका सम्मान बराबर बना रहता है। और विदेश में, अगर विदेश में प्रधानमंत्री गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन देश के बारे में तो सोच कर जाना चाहिए। देश अगर उन्नति कर रहा है और उस उन्नति में और आप आगे कुछ जोड़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस हमारे देश के लिए कुछ योजनाएं ला रहे हैं, विदेश से कुछ योजना ला रहे हैं, तो हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ जनता के टैक्स का पैसे का दुरुपयोग होगा तो हम कैसे सम्मान करें? बताइए कैसे सम्मान करें? अब मणिपुर 55 दिनों से जल रहा है और जनता मर रही है, वहां इंटरनेट बंद है 55 दिनों से, पता ही नहीं चल रहा वहां हो क्या रहा है। खुद के जो मंत्री हैं उनके घर जला दिए गए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछली बार डिबेट में मैं बता नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी जरा बताए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है मणिपुर पे 2017 में मणिपुर चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने कुकी समुदाय से मदद ली थी। आप समझ रहे हैं, कुकी समुदाय से मदद ली थी। मनीष जी एक मिनट कर्णिमा जी एक मिनट मिश्रा जी से मैंने एक मिनट प्लीज
तन्नीमा जी, ये सब दिखाने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुकिए ना, सरकार ऐसा क्या नहीं कर रही जो करना चाहिए? हाँ देखिए, आप सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ। सरकार को बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, था- मणिपुर को लेकर आप कह रहे हो ना कि सरकार ये काम नहीं कर रही, आप ये बताइए। नहीं, अगर मणिपुर में हाँ। अगर दो संगठन आपस में लड़ रहे हैं हाँ। और पुलिस इनके हाथ में है, कानून व्यवस्था इनके हाथ में हाँ। है, केंद्र की भी और राज्य की भी, हाँ। तो क्यों नहीं फौज को भेज के वहां पर रोका जाता? वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, राज्य को छोड़ रहे हैं, अपने देश के लोग, अपने ही राज्य के लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी विषय है इस देश का। अगर राज्य आपसे संभाल नहीं रहा तो आप ये राज्य कैसे संभाल रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था के साथ राज्य और देश संभाल सकते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए कि 2017 में जो रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, आपको उग्रवादी के साथ उनके समर्थन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था भाजपा ने। ये वायर में छपा है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ये तो किसी भी उग्रवादी के साथ हो सकता, उसी उग्रवादी के साथ झगड़ा चल रहा हो, और ये जिनके साथ उन्होंने समर्थन लिया था उनको ये कह नहीं पा रहे हो। ये भी तो तन्नीमा जी का ऑडियो अब सिर्फ मनीष जी का रहेगा, फिर मैं मिश्रा जी आपके पास। मणिपुर का मुद्दा ये भी हो सकता है कि कुकी उग्रवादी के साथ जिन्होंने 2017 में भाजपा ने समर्थन लेकर चुनाव लड़ा था, क्या आज वो उग्रवादी हंगामा नहीं काट रहे? क्या इसलिए भाजपा उन्हें कुछ नहीं कह रही? तन्नीमा जी, इसकी जानकारी तन्नीमा जी, हम 55 दिनों से हम गलत विषय में भटक रहे हैं। हमें जिस चीज के बारे में नहीं मालूम हो तो हमें बोल देना चाहिए कि नहीं मालूम। मुझे लगता है रिपोर्ट के साथ मैं कह रही हूँ, रिपोर्ट के साथ कह रही हूँ, ये रिपोर्ट छपी है। मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, ये जो पीडीपी के साथ भी बना सकते हैं, पड़ेगा। सुनिए, आप मुझे बता दीजिए, मणिपुर का मामला ऐसे ही है, उग्रवादी के साथ उनके समर्थन से कैसे चुनाव लड़ा था भाजपा ने? आपको नहीं पता? मैडम मान जाओ, अरे मान जाओ मैडम, नहीं पता आपको कुछ भी। असम में आपको इस मुद्दे पर नहीं पता, शामिल कर दिया, इसकी बता दीजिए। आप जिनसे मुझे तो कुछ नहीं मालूम, आपको मालूम है, आपको मालूम है तो ये बताइए, वित्त मंत्रालय में केंद्र सरकार ने आप केंद्र सरकार में पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं है तो विदेशों में जाके क्यों उड़ा रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री बोल के अब समय खराब मत करिए भाई। क्या भाजपा मणिपुर का मुद्दा बताइए। तनख्वाह मिल रही है, लेकिन युवाओं के रोजगार नौकरी खा ली आप लोगों ने। आपने मैं एक मिनट, इतने अच्छे सुझाव आप लोगों के पास थे तो सर्वदलीय बैठक देश के गृह मंत्री ने बुलाई थी, तो वहां पर जाकर ये सुझाव देने चाहिए थे कि हिंसा कैसे रोक सकती है ना। एक मिनट, एक बात मैं जानना चाह रहा था, लाइव में कमेंट आ गया, फिर मैं विजय खेरा साहब आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं मिश्रा जी ये क्लियर कर दीजिए, आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में आपके साथ है या नहीं? विषय थोड़ा हटके है, जो डिबेट चल रही है उस पर कुछ जानना चाह रहे हो। मिश्रा जी ये कह रहे हैं विपक्षी एकता में आप लोगों के साथ है आम आदमी पार्टी की नहीं? जिस भी बंधु ने पूछा है वो एक ऐसे छात्र हैं जो फिजिक्स की क्लास चल रही होती है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। और जो एक बुद्धिमान शिक्षक होता है ऐसे छात्रों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने विषय में बाकी और छात्रों पर ध्यान देता है ताकि एक के चक्कर में पूरी क्लास का समय बर्बाद ना हो। अच्छा, तो यानी इस पर कोई उत्तर नहीं? नहीं, मैंने उत्तर दे दिया। आप जब फिजिक्स की क्लास में बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछोगे तिलक जी, तो कहाँ से जवाब मिलेगा? तो आप लोग फिजिक्स के सवाल में बायोलॉजी का सवाल नहीं पूछ रहे थे? अरे खेरा जी से यहाँ तो जीएस की क्लास चल रही है। नहीं, आप मुझे बता रहे हो ना, तो आपने खेरा साहब से नहीं पूछा था? आपने खेरा साहब से नहीं पूछा था? फिजिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, बायोलॉजी का सवाल नहीं पूछा था खेरा साहब से? तिलक जी मणिपुर में बात हो रही थी कि नहीं? अच्छा, तो सिर्फ मणिपुर पे बात करो, आम आदमी पार्टी पे बात मत करो, यही कह रहे हो ना आप? अरे तो आम आदमी पार्टी, वो भाई साहब को बता दीजिए कि जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। अरे तब बताएंगे आप। ओके। सदन में चीजें उनका इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कि वो आप दोनों को साथ देखकर हो सकता है उनका इंटरेस्ट जाग गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप ये सवाल मत पूछिए, ये सवाल पूछना अभी अच्छा नहीं है और इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। ओके मिश्रा जी, ठीक, पक्का? मैंने बोल दिया, जिसने भी पूछा था मैंने बोल दिया उसको, लाइव में उन्होंने पूछा, आपने कहा बाद में बात करेंगे। ओके, विषय है चावला जी, कुछ कहा तन्नीमा जी? जी, देश का विषय मणिपुर है इस टाइम,
बेरोजगारी है, ना कि आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टी सब मिलकर क्या बातचीत करेगी, अलग अलग विषय है। एक काम करिए, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी मनीष जी। बिल्कुल महंगाई नहीं है, जनता राहुल गांधी के चरण चुंबन करने को तैयार बैठे हैं मनीष जी, मनीष जी, उनका चरण चुंबन करने बैठे। मनीष जी, एक मिनट, अब सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे। मैं तर्निमा जी की बात से 100% सहमत हूं, सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट रुके। तर्निमा जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि मणिपुर से बड़ा कोई विषय नहीं है ना? मणिपुर से बड़ा कोई विषय नहीं है, यही बात कही तर्निमा जी ने। अब एक मिनट रुकेगा, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। मणिपुर सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले पटना में विपक्षी एकता की बैठक होती है, ठीक? विजय खेरा साहब, मनीष जी सुनिएगा। उसमें अपनी अपनी पार्टी के संगठन के बड़े से बड़े चेहरा, अध्यक्ष सब इकट्ठे होते हैं, ठीक? आपने सबने देखी होगी तस्वीरें। लेकिन जब देश के गृह मंत्री मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो उसमें कितने बड़े नेता वहां पर गंभीरता से हिस्सा लेने पहुंचे थे, वो भी सबने देखा होगा। इसलिए तर्निमा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप लोगों के लिए विपक्षी एकता जरूरी है, लेकिन मणिपुर अगर है तो उसमें घड़ियाली आंसू नहीं है ना? तो वहां पर जाके बताना चाहिए ये हमारे सुझाव, और ये अगर सुनिए ना सर, एक मिनट मैडम, एक मिनट। मेरा यह मानना है कि मणिपुर बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी या लालू जी के बेटे, ये तमाम बड़े नेता जो विपक्षी एकता के मंच पर शामिल थे, वो इकट्ठे जाकर सुझाव देते गृह मंत्री जी को, तो मुझे लगता है सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता। मनीष जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? मनीष जी, गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सहमत हूं। तो ये पर किसी पार्टी ने, एक और बात बोलता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी ने मणिपुर पर अपना स्टैंड नहीं बताया है आज तक, सिर्फ हिंसा की बात कर रही है। अरे स्टैंड बताइए, आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? मनीष गुप्ता जी भाजपा के विशेषज्ञ हैं, ये सब चीजों से सहमत होंगे। अब इस पर बात मैं कर देती हूँ, इस पर जवाब दे दूं। आपने कहा कि विपक्षी दल की बैठक हो गई और मणिपुर पर बात नहीं हुई, तो मणिपुर देखिए, अगर मेरा घर जगह है तो मैं एक दिन बताऊंगी। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी मणिपुर में किस विचारधारा को मानती है? और 50 दिन के बाद अमित शाह को अपने राज्य जलने की याद आई है, तो 50 दिन के बाद तो सुझाव नहीं था आपके पास, ठीक? ओके, अब सिर्फ विजय खेरा साहब का ऑडियो। विजय खेरा साहब, इस विदेश यात्रा के दौरान एक दिलचस्प बात और हुई। एक मिनट प्लीज, अब किसी का ऑडियो नहीं रहेगा, सिर्फ विजय खेरा साहब का। नहीं रुकेंगी आज, ये बोलेंगी, बोलने दीजिए इनको। आज 1 आध घंटे बोल लेंगी तो चुप हो जाएंगे। नहीं सर, ये हमारे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। ये तो करती है ना, आपके सामने किया विजय जी। अरे हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं, हर एक के बीच में बोलती है, उनको शौक है। एक मिनट विजय जी, भटकेंगे नहीं विषय से। विदेश दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे में थे तब कई तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, वो जो मस्जिद में गए देश के प्रधानमंत्री, वो देखी थी तस्वीर आपने? विजय खेरा साहब जी, देखी थी। बहुत ऐतिहासिक और शानदार मस्जिद है वो जी। ऐसी कई मस्जिदें जो हैं वो भारत में भी हैं जी। क्या जाएंगे प्रधानमंत्री जी? देखिए, जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। एक बात। दूसरी बात, उस समय हम दूसरे देशों में अपने देश का सम्मान और उनके साथ एकता हमको दिखाना आवश्यक है और होना भी चाहिए एकता। मित्र हमारा मित्र है और मित्र से हमने एक कहलवा लिया कि जम्मू कश्मीर में हमारे साथ है। ये प्रधानमंत्री की विजय है। एक मुस्लिम देश ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तुरंत ही उसका जवाब मिल गया हमको। इससे बड़ी दोस्ती और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपने कहा ये सम्मान है और मुस्लिम देश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बराक ओबामा जो बात कह रहे हैं वही बराक ओबामा
बराक हुसैन ओबामा हो जाते हैं आपके मुख्यमंत्री हेमंतवा बिस्वा जी कहते हैं, फिर जी जी ये मतलब समझा नहीं सर मैं। बराक हुसैन ओबामा का मतलब क्या हुआ? बराक ओबामा ने जो बात उठाई है उसकी जितनी बराक ओबामा की पोलें खोली जाए वो कम है। क्या उसको हिंदुस्तान में मालूम है इस बात का? हिंदुस्तान का मुसलमान विश्व के किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा सुखी है। तो वो बराक ओबामा मुस्लिम है? मेरी बात सुनिए, अगर वो ऐसा कमेंट करते हैं तो उनका जवाब उनको उसी भाषा में देना होगा। नहीं, किस भाषा में? मतलब मैं समझा नहीं ना। बराक हुसैन ओबामा, बराक उनका नाम अगर ये है तो नाम है तो पूरा बोला होगा, उससे क्या है? अच्छा, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, मुस्लिम है। मतलब यह है, एक बात उन्होंने हमारे देश के ऊपर एक ऐसा कमेंट तो फिर आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत में भी कई हुसैन ओबामा हैं, यही बात कह रहे हैं ना? तो भारत में तो कई हुसैन ओबामा है, तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, वो तो आप भी कहेंगे। हाँ। रोज पकड़े जाते हैं कई गद्दार, और इसका मतलब ये थोड़े ही कि कोई हम सारे मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भारत में भी कई हैं। और अभी आप देख लीजिए, जो सांसद है रहमान, सांसद है अतीकुर रहमान, जो संभल से आई एम सॉरी, वो बार बार कितनी बातें बोलते हैं, समाज विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, कितने बार बोलते रहते हैं। तो यहाँ है ऐसे लोग, उसमें क्या शक है? कितने पकड़े भी गए हैं, कितने लोग जम्मू कश्मीर में भी पकड़े गए हैं, तो हैं ऐसे पाकिस्तान समर्थक के नारे। मेरी बात सुनना आप बड़ी ध्यान से। तो यानी खेरा साहब आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड सर, यानी एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान समर्थन के नारे इसी देश में लगते हैं ना। और अगर बराक ओबामा भी हिंदुस्तान में ये कहता है कि मुसलमान बिना जाने बिना समझे बिना आए, जब ये राष्ट्रपति सर, तब नहीं बोला क्या? इसी बराक ओबामा का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका हमने राष्ट्रीय स्वागत किया था। क्योंकि उस समय राष्ट्रपति थे। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति थे। तो मेरी आने बात, उनसे तो हमारी तू तड़ाके वाली दोस्ती थी ना। तिलक भाई, या तो आप अपनी बातें पूरे क्वेश्चन 10 कर लीजिए, हमसे 10 के जवाब सुन लीजिए। सर आप नाराज मत होइए, रखिए अपनी बात। आपने एक बात में आपका संदेश गलत जाएगा टीवी से भारत में। ये सेंसिटिव इश्यू है, यू कैन नॉट टेक इट लाइक दिस। हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। न मैं बर्दाश्त करूंगा, न कांग्रेस बर्दाश्त करेगी, न आप, न कोई दुनिया में इस तरह का आक्षेप नहीं लगा सकता। वो जब राष्ट्रपति थे तब उनको नहीं समझ में आई थी ये बात। यहाँ पर आए भी थे स्वागत करके, आज वो मिट गए, बाहर चले गए। अब उनने, बाइडेन ने देखा कि हिंदुस्तान का इतना स्वागत हो रहा प्रधानमंत्री का, ये देश इतना आगे बढ़ गया, हम पीछे हट जाएंगे, तब उन्होंने ये घटिया कमेंट किया है। ठीक, घटिया कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बराक ओबामा ने जो बात बोली है ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट मिश्रा जी, छोटे छोटे कमेंट रखिएगा प्लीज, ताकि मैं वक्त दे पाऊं आप लोगों को। मिश्रा जी, एक बात, वो ये कह रहे हैं कि जब वो पद पर थे तब उनको याद नहीं आया। बात तो सही कह रहे हैं खेरा साहब, जब पद पर थे तब क्यों नहीं बोले? देखिए तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, एक कहावत है हमारे अवध में, कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गम। अगर इनके हित की बात होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर इनके हित की बात नहीं होगी तो यही 2015 में मैंने देखा, मैं छात्र जीवन में था, बराक ओबामा भी भारत आए थे और बराक ओबामा के भारत आने के कारण प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन किया जा रहा था। तब क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं पता था कि उनका नाम बराक हुसैन ओबामा है? दूसरी बात, चलिए हुसैन ओबामा को छोड़ दीजिए, इनके आरएसएस के एक कार्यकर्ता है प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के चीफ थे, आरएसएस का आईटीसी ओटीसी कर चुके थे, और उनको पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में अरेस्ट किया गया। सर अभी तो एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज 10 सेकंड आपके। मेरी बात सुन लीजिए, क्या प्रदीप खेड़ा बताएंगे कि इनके आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान के जासूस होते हैं? तन्नीमा जी 10 सेकंड आपके, जल्दी से 10 सेकंड तन्नीमा जी के ऑडियो। देखिए, मैं पहली वाली बात कहूंगी कि देश का सम्मान बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, विदेश में किसी भी देश में जाते हैं, उनका सम्मान बना रहना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में भी जो जनता है उनका भी स्वाभिमान बना रहना चाहिए। भुखमरी खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। जो रोजगार का वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, जो खत्म कर दिया है, वो दोबारा से दिया जाए। और बिजली ऑडियो नीचे। अब तन्नीमा जी, अगली बार जब आप आइएगा तो दिल्ली में कितनी नौकरी आपने दी जनता को, उसका आंकड़ा लेकर आइएगा। ठीक, ओके। फाइनल कमेंट आपका विजय खेरा साहब, यानी अब कपड़ों से लोगों को नहीं पहचानेंगे और इस बार जो है टिकट मिलेगा सबको।
संसद में प्रतिनिधित्व। समझा नहीं आपकी बात, समझा नहीं आप वापस। तिलक जी। जी सर। चावला जी, आपका प्रश्न नहीं समझा मैं, टिकट मिलेगा मतलब टिकट इस बार मिला नहीं था ना सर संसद में, कितने मुस्लिम चेहरे हैं? मुस्लिम की बात, हाँ अगर कोई, हाँ ठीक है, अगर कोई जताता है और कोई लगता है तो भारतीय जनता पार्टी तो खुश होगी मुस्लिम को टिकट देके, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो विश्वास जताते हैं पार्टी में तो पार्टी देगी। नहीं, अब तो विश्वास जाग गया ना सर। बिल्कुल। मिश्रा जी जल्दी से क्या कहा मिश्रा जी? ये बहुतायत में मुस्लिमों को लोकसभा का टिकट देंगे उत्तर प्रदेश से, कम 20 टिकट जा रहा है मुस्लिमों को। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है। मिश्रा जी आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम तो सबको टिकट देते सब कुछ, हाँ ठीक है, अच्छी बात, ओके, गुस्सा नहीं, अब गुस्सा नहीं, सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। मनीष जी आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के प्रधानमंत्री का दौरा, विदेश दौरा खत्म हुआ और देश में सियासत शुरू हो गई। सियासी नजरिए से वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन इस दौर के बीच में बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर जल्द से जल्द शांत हो, यही सब उम्मीद अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।